क्या आपकी आंसर शीट की फोटोकॉपी अभी तक नहीं आई है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जितना भी पैसा भरा था वो बर्बाद हो गया है? तो आज की वीडियो में हम आपको खुलासा करेंगे कि आंसर शीट की फोटोकॉपी आपकी क्यों नहीं आ रही है। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि कब तक संभावना है कि आपकी आंसर शीट की फोटोकॉपी में आपको मिलेगी। देखो मैं तुम्हें है ना एक बात साफ साफ बता दूं, सीबीएसई ना अब की बार बहुत बड़े बड़े झोल कर रही है। जैसा कि उन्होंने आंसर शीट की फोटोकॉपी के लिए तो वो इतना ज्यादा अमाउंट ले रही है कि मतलब 12th क्लास वाले बच्चों से तो 700 रुपए ले रही है और 10th वाले से 500, जो कि बहुत ज्यादा है। क्योंकि आप एक बात सोचो, अगर वो स्कैन ही कर रही है कॉपी को तो कितना टाइम लग जाएगा। मतलब एक ऐसे कॉपी है, उसको स्कैन करना है बस, और जो उसकी फोटो होंगी वो सीधा अपने पास अपलोड कर देना है। इसमें मतलब इतना ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, और उसमें भी ये ढंग से नहीं कर रही है, स्कैन भी ढंग से नहीं कर रही है। इतना बच्चों से पैसे ले लिए और बच्चों के पास अपलोड नहीं हो रहे, मतलब बच्चे परेशान है। मैंने इतने सारे कमेंट्स देखे, बच्चे कह रहे मैम हमने 21 को अप्लाई करा था लेकिन अभी तक हमारी आंसर शीट की फोटोकॉपी नहीं आई। मैम आप बताओ, हमने तो इतने ज्यादा पैसे भी भर दिए। और ऐसा नहीं कह रही मैं कि एक बच्चे ने 700 ही रुपए भरे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको लग रहा था कि हमारे तो 2 सब्जेक्ट में डाउट है, हमारे तो 3 सब्जेक्ट में डाउट है, 4 में। बच्चों ने 2100 3500 रुपए भरे हैं सिर्फ आंसर शीट की फोटोकॉपी के लिए, और वो भी सीबीएसई बच्चों को टाइम पर नहीं दे रही। जैसा कि हम जानते हैं कि सीबीएसई का भी एक नोटिस हो जारी हुआ है, उसमें है ना जो रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन थी उनकी डेट को बढ़ा दिया गया है। उस पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी कि अब आपकी क्या डेट कर दी गई है, वो आप चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हो। लेकिन मुद्दे की बात पता है क्या है, उन्होंने नोटिस निकाला, उन्होंने रीचेकिंग रीवैल्यूएशन की डेट भी बढ़ा दी, और ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि उन्होंने अभी तक आंसर शीट के बच्चों को फोटोकॉपी नहीं दी। अगर वो बच्चों को फोटोकॉपी नहीं देंगे तो बच्चे चेक कैसे करेंगे फोटोकॉपी में कि हमारी क्या गलतियां उन्होंने कर रखी है। बच्चे चेक नहीं करेंगे तो रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन के लिए डालेंगे क्यों? लेकिन उस पूरे नोटिस में ना, जब तुम वो नोटिस देखोगे, वो नोटिस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगी, तुम डिस्क्रिप्शन में भी देख लेना। वो जो नोटिस है ना उसमें बस साफ साफ ये लिख रखा है कि रीचेकिंग रीवैल्यूएशन की डेट अब ये है, क्लास 12th वालों की और 10th वालों की है। इसके अलावा मतलब कहीं पर भी ये तो एक लाइन भी नहीं कह रखी कि हमारी साइड से गलती हो रही है या हमें कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है जिसकी वजह से आपकी आंसर शीट की फोटोकॉपी नहीं आ रही है। लेकिन आप परेशान मत हो, मतलब ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा सीबीएसई ने, जो कि सीबीएसई बहुत गलत कर रही है। कहीं ना कहीं उन्होंने कहा था कि पहले आओ और पहले पाओ की पॉलिसी है। मतलब पहले आओ पहले पाओ का मतलब जो बच्चे आंसर शीट की फोटोकॉपी के लिए पहले अप्लाई करेंगे उन्हें पहले मिल जाएगी आंसर शीट की फोटोकॉपी। लेकिन हुआ नहीं ऐसा। काफी बच्चे जिन्होंने 21 तारीख को अप्लाई करी आंसर शीट की फोटोकॉपी, उनकी अभी तक नहीं आई है। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा, जो बच्चे 27 को जिन्होंने अप्लाई करा होगा फिर उनकी कब आएगी आंसर शीट की फोटोकॉपी? मतलब इतना ये लेट कर रहे हैं, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा ये क्या कर रहे हैं। बच्चों को 100 घंटे हो गए, 102 घंटे हो गए, 50 घंटे हो गए, 70 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक उनकी आंसर शीट की फोटोकॉपी उनके पास ही नहीं आई है। अभी ऐसा तो क्या आपका पैसा बर्बाद हो गया है? देखो मुझे क्या लग रहा है ना, मैं आपको साफ साफ बताती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है अब की बार है ना इन्होंने रिजल्ट खराब निकाला बच्चों का, तो बच्चे है ना, ज्यादातर बच्चे, मैं कह रही हूँ लगभग ज्यादातर सारे बच्चे अपने रिजल्ट से अनसेटिस्फाई है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो। इसलिए बहुत ज्यादा बच्चों ने अब की बार आंसर शीट की फोटोकॉपी के लिए अप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो सीबीएसई है ना उसके ऊपर अब की बार बर्डन आ गया। अब की बार उसे बहुत सारी जो नोटबुक्स है, जो बहुत सारी आंसर शीट की फोटोकॉपी है वो स्कैन करनी है। अब उनको वहां पे प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन फिर भी वो आके बता नहीं रहे, क्योंकि बता देंगे तो उनकी गलती निकलेगी कि उन्होंने गलती करी, उन्होंने रिजल्ट खराब निकाला, उन्होंने अच्छे तरीके से कॉपी चेकिंग नहीं करी, तभी तो बहुत ज्यादा बच्चे अब की बार आंसर शीट की फोटोकॉपी मंगवा रहे हैं। मतलब पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन अब की बार बहुत ज्यादा ऐसा हो रहा है, और आंसर शीट की फोटोकॉपी ज्यादा मंगवा रहे हैं तो वहां पे कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहा होगा, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही होगी, अपलोडिंग सही से नहीं हो रही होगी, इसलिए देरी हो रही है बच्चों को। इसलिए ऐसा हो रहा है कि बच्चों ने 21 तारीख को अप्लाई करा था लेकिन अभी तक नहीं आई, क्योंकि 21 तारीख को ही बहुत सारे बच्चों ने अब की बार अप्लाई कर दी आंसर शीट की फोटोकॉपी के लिए। चलो ये बात भी ठीक है, कोई नहीं, मतलब आ जाएगी कुछ दिनों में, वो बात भी हम मानते हैं, लेकिन कुछ तो रिस्पॉन्स करे सीबीएसई आके यही कह दे कि भैया देखो हमसे टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, कुछ ऐसी दिक्कतें आ रही है, लेकिन आप चिंता मत करो, आपके आंसर शीट की फोटोकॉपी आ जाएगी। मतलब आश्वासन भी तो नहीं दे रहे, ये भी तो नहीं बता रहे कि इस दिन ये हो जाएगा, नहीं, वो तो बस ये कह रहे कि आपकी डेट बदल गई, ये लो भाई ठीक है। आपसे ना कोई बिल्कुल भी स्नेह है, ना कोई बिल्कुल भी कुछ यूं कि हाँ हमसे गलती हुई है, नहीं। नोटिस में वो जो रीचेकिंग रीवैल्यूएशन का एक और नोटिस उन्होंने पहले जारी करा था, उनमें उन्होंने ये बात साफ साफ लिखी थी कि हमसे भी चेकिंग में गलती हो सकती है, गलती हो सकती है। मतलब वो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये चीज एडमिट कर रहे थे अपनी गलती को, फिर भी बच्चों के लिए कोई भी उन्होंने ऐसा एक्शन नहीं लिया जो बच्चों के हित में हो। आप बताओ, क्या आपके हित में कोई भी अभी तक उन्होंने कोई भी एक्शन लिया? आपका रिजल्ट दोबारा निकाला? नहीं। आपको ग्रेस मार्क्स दिए? नहीं। आपकी जो आंसर शीट की फोटोकॉपी उसकी फीस माफ करी? नहीं। क्या वो रीचेकिंग रीवैल्यूएशन की करेंगे? नहीं। क्या वो आपकी कंपार्टमेंट एग्जाम की फीस माफ करेंगे? नहीं। क्या वो आपके इंप्रूवमेंट एग्जाम की फीस माफ करेंगे? नहीं।
मतलब कुछ कर ही नहीं रही सीबीएसई की गलती होने के बावजूद भी बच्चों को और ज्यादा पैसा भरना पड़ रहा है। उनके मम्मी पापा ने जो भी उनकी मेहनत से कमाई की है वो उनको इस सीबीएसई के चक्कर में लगाने पे पड़ रही है। और आपको जैसे पता ही है, जो भी पेरेंट्स मेरी वीडियो देख रहे होंगे, आई नो कि पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है, कितना हार्ड वर्किंग होता है। आप अपने बच्चे के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और ये सीबीएसई मतलब आपसे पैसे भी ऐंठ रहा है और बच्चों के हित में कुछ काम भी नहीं कर रहा है, तो मतलब इतना गलत हो रहा है। आप बताइए कि आपकी आंसर शीट की फोटोकॉपी आ गई है या नहीं आ गई। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत सारे बच्चे जिनकी नहीं आई है, लेकिन मैं तुम्हें अभी बता देती हूँ, तुम्हारी आए तो जरूर की, थोड़ा लेट हो जाए लेकिन तुम चिंता मत करो, आंसर शीट की फोटोकॉपी तो आएगी। और ये रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन की और भी तुम्हारी डेट बढ़ा सकते हैं अगर थोड़ी और लेट होती है तो तुम्हारी आंसर शीट की फोटोकॉपी। लेकिन इससे भी बच्चों को नुकसान है। बच्चों को ये नुकसान है जो बच्चे सोच रहे कि हम कंपार्टमेंट का एग्जाम दे दे, जो बच्चे सोच रहे हैं हम इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे दे, अब वो इन्हीं चीजों में उलझे हुए हैं, उनके आंसर शीट की फोटोकॉपी नहीं आ रही, वो रीचेकिंग रीवैल्यूएशन करेंगे तो वो पढ़ेंगे कब? अगर वो पढ़ेंगे नहीं अच्छे तरीके से फिर उनका ये एग्जाम नहीं होगा। और भी क्योंकि पढ़ना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा करके, तभी तो अच्छे मार्क्स आएंगे। अभी बीच में तो छुटा हुआ है बच्चों का इनके चक्करों में। तो सीबीएसई यहाँ पर भी बच्चों के साथ कहीं ना कहीं गलत ही कर रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा सीबीएसई को क्यों इतना वो पंगा लेने की जरूरत थी। अपने सीधा सा काम कर देती, रिजल्ट एक बार दोबारा डिक्लेयर कर देती, दोबारा चेक करके सारे बच्चों की आंसर शीट, बच्चे भी खुश हो जाते और सीबीएसई भी खुश रहती। लेकिन सीबीएसई ने अब की बार ऐसा कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो बताओ दोस्तों, आप क्या सोचते हो इसके बारे में? क्या आप मेरे पॉइंट से एग्री करते हो? और अगर आप नहीं करते तो आप क्यों नहीं करते, मुझे जानना है। अब मुझे बच्चों से जानना है, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो पेरेंट्स देख रहे हैं, उनसे जानना है कि आप क्या सोच रहे हो अब सीबीएसई के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। अगर सीबीएसई से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है ना तो आपकी दीदी आपको सबसे पहले बताएगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, सीबीएसई आपके साथ हो या ना हो, लेकिन आपकी दीदी आपके साथ जरूर है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।